वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर रंग की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। और ब्रेक के बाद हम एक बहुत प्यारी सी गेस्ट ने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया स्माइका ने। स्माइका एक सिंगर है और बहुत ही प्यारी आवाज़ की आई थिंक ये मालिक है। तो ब्रेक पे मेरे गाने की बात हुई थी, स्माइका से ना सुन लें कुछ। स्माइका से सुनेंगे, पहले आपसे सुनेंगे। मेजर साहब की भी ख्वाहिश है, आप पहले गाना सुनो। मेजर साहब की ख्वाहिश है कि नहीं? दिली ख्वाहिश है आपकी? ये ऐसे ही है ना जिस हम किसी लड़की से निकाह का इरादा करते हैं, हम कहते हैं करके रहना है। गाने का इरादा भी ऐसा ही है। स्माइका हमारी गेस्ट है तो हम स्माइका से स्टार्ट करें। उधर तो बात ले लो ना पहले मेजर साहब की। स्माइका से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो स्माइका वादा जो है ना वो निभाना पड़ेगा। या फिर यही गाना गा लो जो वादा किया था वो निभाना। चलो ये गा लो, ये गा लो। अभी तो मेजर साहब की गुड्डू गाना नहीं सुनाओ ना मेजर साहब के लिए गाना, सुनाओ जरा, सुनाओ जरा। सबने गाया? स्माइका से सुनती हूँ। नहीं बाद फिर स्माइका से सुनती हूँ। मैं सुनाऊंगी। मेजर साहब की ख्वाहिश है। देखो हम ब्रेक के फौरन बाद आने के बाद ये हुआ था। अच्छा वोटिंग सुनाना आप चाहती हैं? गाना गाए कि स्माइका गाए? पहले रिदा गाए। रिदा को कह रही हूँ, रिदा ये भी कह सकती है वो वादा ही क्या जो वफा हो। हाँ ये वाला गाना गा ले। वो ये नहीं आता होगा रिदा को ऐसे, ये रिदा के लिए कोई गा रहा होगा। आतिफ हर वादा पूरा करने वाला नहीं। सर आप चाहते हैं रिदा गाना गाए? कुछ साहब चाहते हैं रिदा गाना गाए? बिल्कुल। स्माइका आप चाहती हैं रिदा गाना गाए? और मैं पीछे प्रोडक्शन तो भी पिछवाना सुनाओ। चलो चलो नहीं, मुझे पीछे प्रोडक्शन से हमारे प्रोड्यूसर साहब कहेंगे तो शाही साहब केंद्र सुनाए गाना। केंद्र शाही साहब केंद्र गाना सुनाए। चलो क्या दिए? ये वाला सुना था जो वादा किया। गाना आ गया, तूने क्या सुनाया? चलो कोई बात। ये गाना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। कौन जो वादा हाँ इनके साथ तो चलो इनके साथ गा लो, तब देख के गा लो। मुझे भी खुद नहीं आता। कुछ नहीं गाओ। अच्छा मैं आपके साथ गाती हूँ। आप नहीं मेरे साथ ना मेरे साथ मेरे साथ समझाना गा लेगी। साथ देंगे। हाँ हम साथ देंगे। चलो और गाने के बाद बिस्मिल्लाह भी नहीं कहते। जी ये वाला आता है जो वादा। नहीं ये नहीं आता, ये नहीं आता। ये मुझे भी नहीं आता। रिदा मेरी बात सुनो, मेजर साहब गा रहे हैं ना, उनके साथ पीछे गा लो। मुझे इतना ही आता है। कर लो उनको। हम देखिए फौजी को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करो। मेरे साथ थोड़ा आप मदद कर दें। चले रिदा शुरू। जो वादा किया था। रिदा बोलो ऊंचा, रिदा ऊंचा। मरक तो नहीं आया, सी शो है। मुझे बस इतना ही था। थोड़ा सा दो बोल सुनाओ। चलिए जी, आप खड़े साथ स्टार्ट करें, मैं आपको साथ फॉलो करती हूँ। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। निभा लेंगे ईद वाले दिन तुमको आना पड़ेगा। मेजर साहब वादे निभा रहे हैं, घर भी जाने हैं। ये ख्याल करें। देखिए मलिक साहब ने बताया है। सारे आप लोग मेरे लिए ट्रैप लगा रहे हो भाई। शायद भाई ये काट देना, मरवाना देना मुझे। आपको घर जाना पड़ेगा। आपको घर जाना पड़ेगा। वो आराम से चले जाएंगे, उनकी टेंशन ना लो, वो पहुंच जाएंगे। वैसे स्माइका से भी तो सुनते हैं ना। स्माइका के बारे में पहले पूछते हैं। स्माइका की किस तरह की गुजरती है ईद पे, क्या एक्टिविटीज रहती है स्माइका ईद? आप ईद पे भी ऐसे कपड़े पहनती हैं? आप नहीं सच्ची जैसा रिदा सजी हुई है पूरी? ईद है भाई, ईद तो लड़कियों की ऐसे ईद पे ऐसे स्टाइल है आपका? बस ठीक है जी। नहीं वेस्टर्न भी पहन लेते हैं, ईस्टर्न भी पहन लेते हैं। नहीं अच्छी लग रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी ईद लग पे रही है। तैयारियां किस तरह की होती हैं स्माइका? ईद पे तैयारियां जिस तरह नॉर्मल घरों में होती हैं वैसे ही। रिदा की घर तो कोई तैयारी नहीं होती ना, तभी कंफ्यूज कुछ वो यार की मैं क्या तैयारी करके आई थी। नहीं बल्कि मैं भी पूछती हूँ ना समराया से, क्या? वो बताएंगी। बताइए ईद की तैयारी कैसी होती है इस बार? ईद की तैयारी क्या होती है? ओबियसली बड़ी ईद है तो फिर उसमें खाने पकाने का, और मैं आपको बताया भी है कि अच्छा खाना भी बना लेती हूँ, तो उसी हवाले से बल्कि मैं टिप भी अपने ऑडियंस को एक दे देती हूँ। बड़ा मज़ेदार सा टिप है। जैसे कि गोश्त जो है आप फ्रीज़ भी करते हो, आप रखते भी हो, तो जो कुर्बानी का गोश्त है या वैसे भी आप गोश्त पकाते हो तो उसको जो है वो धोए बगैर आप ब्लड के साथ ही आप उसको फ्रीज़ कर दें। फिर उसको जो है जब पकाओ, आप पकाते वक्त उसको धोएंगे तो उसका जो टेस्ट कहते हैं ना अक्सर के कुर्बानी का जो गोश्त का टेस्ट है वो थोड़ा स्मेल आती है या ख़राब हो जाता है, तो ये शिकायतें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। ये बड़ा ही अच्छा एक टिप है। ये तो आतिफ के बहुत काम आने वाला है। हाँ बिल्कुल ये काम आने वाला है। हम गोश्त खाते रहते हैं और दूसरी बात ये हमें टेस्ट चेंज नहीं लगता, क्योंकि मैंने पता है कौन मेरे सामने आके बच्चा करता है या बकरा करता है। ठीक है, तो मुझे अंदाजा है। हमें वही टेस्ट लगता है, टेस्ट उनको चेंज लगता है जिन्होंने ईद पे बकरे खाने होते हैं। खाने पकाने का तो आपने बता दिया। टेस्ट दरअसल उनको चेंज करते हैं जो हाथ से नहीं बनाते। हाँ। तो भट्टी साहब सारा हाथ से ही बनाते हैं। हाँ। अगर किसी दूसरे को टेस्ट में लगे तो अलग बात है, उनको तो सर बनाने के लिए हंडी से हाथ नहीं पड़ा। सर हाथ नहीं पा सकते। हाँ नहीं टेस्ट तो फिर वो हाथ देखिए, जब मसाले डाले सब ना फिर तो टेस्ट आ गया ना। मसाले डाले आपने, ऐसे चुटकी से वो पकड़ भी के आजकल चम्मच से होता है।
फिर आपकी ये टिप भी फेल होगी। कौन सी वाली? हाथ से मसाले डालते मैं डालता हूँ, नमक डालना है, मैंने मसाला डालना है। अच्छा पसीना भी नाल जा रहा है। टेस्ट एम ही नहीं बनते, ऐसे ही बनते हैं। कभी तंदूर की रोटी खाई है? पता कैसे बना रहा हूँ? कभी देखिए सबराना जाके कैसे बनाते हैं वो वो। पसीने का भी टेस्ट आता है। ये बाहर मम्मी जो को अच्छी लगती है ना। ये बाहर जो जिंगा शवारमा खाती हैं, ये भी खाती हैं, आप भी खाती हैं, पता है वो कैसे बनता है? मेरे प्रोग्राम से देखिए आपने, रस सुबह सुबह रस खाए जाते हैं। प्रोग्राम नहीं रही, ईद जो है लोगों की ईद ना खराब मैं तो करे। देखता हूँ ना कैसे बन रहे होते हैं। आतिफ लाहौर का क्या मशहूर है, वो कहते शौरमा विच खोते पाए। हाँ। अब जो है लाहौरियों को तभी- पूरा मौका मिलेगा बकरे खाने के गोश्त का। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरा टेस्ट ही चेंज होता। आप पसंद करती हैं कुकिंग? सिंगिंग के अलावा कुकिंग भी करती हैं आप? जी अभी मैंने अभी स्टार्ट की है। अभी start की, सीखो कुछ रिदा, सीखो। बना लेती मैं भी हूँ। अभी भी सीखती हूँ। कुछ चीज़ें मैं बना लेती क्या क्या बना लेती हैं लेती आप? हूँ? जैसे भिंडी होगी, इस तरह की, चिकन हो गया, चावल हो गए। नहीं, भिंडी में क्या बनाती हैं? भिंडी कौन सी भिंडी बनाती सिंपल- हैं? भिंडी जो होती है सिंपल जी। कौन सी? अचारी मसाले वाली, कट लगा के मसाला भर के, प्याज वाली, कौन सी? नहीं, प्याज गोश्त के वाली। साथ भिंडी? गोश्त पार्ट वाली। टाइम आपका क्या जॉब था? अचारी भिंडी खाने वाली भिंडी। भाई हम मलिक साहब ऐसे खान के शौकीन है, खटक साहब हम खाने के शौकीन है, ऐसा ही होता है खाने के साथ बनाने की भी शौकीन है। मैं नहीं हूँ बता रही। माय फेवरेट डिश भिंडी भिंडी मसाले वाली या फ्राई की भी, पहले टका के फ्राई की अच्छा, हो। हम उनसे जान ले कि वो कैसे बनाती हैं। कौन? हाँ जाने था हाँ कुछ बताइए, रेसिपी बताइए क्या। कुछ पूछिए। नहीं, पहले ऑयल में पहले तो भिंडी को फ्राई करती हूँ, फिर उसके बाद उसको निकाल लेती हूँ, फिर उसके अंदर प्याज वगैरह सारे मसाले, और जब मसाला बन जाता है फिर बीच में भिंडी डाल के। बस भिंडी बन गई। खटक साहब ऐसी भिंडी पसंद है आपको भी? क्या मैं तो फिर ये पूरे जितने भी ये पैनल है ना, सबको इनवाइट कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास। और मैं अपनी एक अदद बेगम को कहूँगा एक भिंडी बनाओ, हाँ जबरदस्त ठीक है ना? सर। अगर वो क्या कहते हैं, वो ईद का मौका भिंडी गोश्त हो जाए ना। हाँ सर भिंडी खाने का मजा तब आता है जब वो लेजर हुई हो, लेजर हुई हो भिंडी, ग्रेवी, प्याज, बड़े बड़े प्याज हो उसके अंदर, और टमाटर नजर आ रहे हो, हरी मिर्च दिखाई दे रही हो, साथ पुदीने की चटनी हो, अदरक डाल के, अम्बी डाल के, ओए होए होए। मेजर साहब गोश्त खा ली अपने हमने। लिए रख के गोश्त का एलिमेंट। सानू भिंडी खवाई जाने ना। भिंडी मेरे सब ये तो ना करें फिर बात। मेरे तो अपने घर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है ना, वो या तो भिंडी है या फिर जिस दिन कड़ी बनी हो। अभी नॉर्मली यहाँ पे पंजाब साइड पे उसके अंदर पकोड़े डालते हैं, हम पकोड़े नहीं डालते। अच्छा। हम उसको सही कुटते हैं, ऊपर से देसी घी, और फिर खाते हैं। तो देसी उसका घी मजा की है आपने ना। बात की है ना खटक साहब, मेरा दिल कर रहा है कि चलें शो खत्म करें, घर चलें आपकी दावत हो जाए। नहीं, fact है। ये दावत पक्की है। तो हम किस किस को दावत है हम में से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब और जितने जो पीछे बैठे हैं उनको खाने करा दें। ना ना सब नहीं, 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 वो तो मेहमान साथ जो है ना, जाएंगे भाई। देखो हमारी जो ओवरऑल पश्तून कल्चर के अंदर अगर आप देखो ना, तो अदरवाइज भी हम कहते हैं कि जी मेहमान जो है ना, वो मेहमान अल्लाह ताला की नवाजी। तरफ से जो है ना, वो रहमत एक रहमत होती है, और वो अपना खाना साथ लेके आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और पठान कहते हैं कि इनकी तो सब्जियों से लड़ाई होती है, आप शौक से भिंडी खाते हैं। नहीं, बेसिकली अब शायद वो एक ऐसी उस पे चले गए ना कि वहाँ पे सब्जी जो है ना भी ज़्यादा खानी चाहिए, चूंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम भी कुछ चीज़ें जो है ना आपको वो कहीं ना कहीं पे आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए। खटक साहब थोड़ा सा बचपन में जाते हैं, बचपन की ईद पे जाते हैं, ऐसी कौन सी यादें जो आज तंग करती हैं? कभी इंसान को याद आ ही जाता है कि यार बड़ा प्यारा वक्त था। यकीन करो कि एक यानी फैक्ट किस्सा है। जब मैं बच्चा था ना, तो मैं दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे, या अलम, या मुझे जल्दी नहीं मरना है। तो पता नहीं मेरे दिल में क्या थी, मैंने कहा अब वो गुरबत का ज़माना था, उसमें ये जो मकड़ी हलवा है ना, ये ईद वाले दिन हमारे इलाके में बड़ा मशहूर है, बनता है, कालाबाग का बड़ा मशहूर है मकड़ी हलवा। तो मैं कहता यार ये किधर से मुझे मिलेगा, अगर मैं मर गया तो मकड़ी तो इधर रह जाएगा। तो ये नहीं, एक किस्म के मेरे ज़हन के अंदर एक छाप बैठ गई किस थी। चीज़ से बनता है वो? क्या है मुझे नहीं मालूम। सूजी का सूजी। ये बनता है। सोजी। सूजी के तो मकड़ी उसे क्यों बोलते हैं? वो खास थोड़ा सूजी हार्ड हो जाता है थिक। नहीं, इसके अंदर भी 2-3 किस्म की वो हैं। एक तो अल्लाह करे, ये बिलाल के साथ भी मैंने वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं चला जाऊँ, और इंशाल्लाह अगर गया तो ज़रूर लाऊंगा, पूरे तमाम अपनी बहनों अपने भाइयों सबके लिए लाऊंगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा अगली क्या ईद होता है? मखडी एक मकड़ी इलाका है, मकड़ शरीफ। अच्छा, वो वहाँ पे ये हलवा तैयार खास है होता वहाँ की। तो उसका नाम रख दिए मखडी। नहीं, अभी उससे ज़्यादा ये कालाबाग में मशहूर हाँ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन उसका नाम जो है ना वो मशहूर मखडी है।
समझ आपको कैसे पता है? उनको तो पता है, आपको कैसे आई पता है? नो बिकॉज मेरे जो अब्बा हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रह चुके हैं, तो उनका पुलिस? काफी अरसा जो है वो पुलिस? पोस्टिंग हाँ जी रही अच्छा, है। एएसपी किन्ने कहा जाता है? जी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल assistant पुलिस superintendent में। of हाँ police। जी, तो क्या हुआ कि मेरा काफी टाइम जो है वो मियाँ वाली में गुजरा है, तो रोड़ी हलवा भी आई थिंक इसको कहते हैं, ये भी इसका अदर नेम है। एंड वो बिल्कुल ऐसे ना छोटे छोटे जिस तरह स्टोन्स होते हैं इस तरह बना होता है। एंड क्योंकि मेरा काफी टाइम गुजरा है तो आई नो द बिट सराइकी एंड पंजाब से भी पंजाबी और बिलोंग्स टू माई अम्मा बिलोंग्स टू बंगाली, तो फिर वो लैंग्वेजेस वगैरह और तकरीबन हर जहाँ जहाँ मेरे अब्बा का पोस्टिंग होती थी वहाँ वहाँ हम जाते थे, जैसे सरगोदा हो गया, मियाँ वाली, फैसलाबाद, तो ऑलमोस्ट सभी dishes मैंने खाएंगे पूरा आपने? पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल किया हुआ है। एंड आई नो सारे जितने भी लोकल लैंग्वेजेस के एक्सेंट हैं जैसे पश्तो, पंजाबी, सराइकी, वो सारी इस वजह से मुझे आती हैं। आप तो पूरा ज्योग्राफी है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। सारा कुछ पता है ना? बिल्कुल पता है, लेकिन आपको क्या क्या पता है? अपना बताएं, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल मुझे किया जितनी पंजाब में? चीजें वैसे पता, मैंने तकरीबन 4 सूबे घूम लिए हैं। चारों सुबह घूमे मेरा तो इंटरव्यू नहीं चल रहा मैडम, इनका चल रहा है। आप बताएं ना, मखंडी हलवे में तो आप फेल हो गए ना, और कौन सी चीज़ किसमें fail हो गया मैं? मखंडी हलवे का हाँ, आपको वो नहीं मैं पता नहीं क्या? खा सका, मुझे नहीं पता, तो कुछ साल बाकी मैं बलूचिस्तान भी गया हूँ, मैं सिंध भी गया हूँ, मैं सरहद भी गया हूँ, मैं पंजाब में तो हूँ ही हूँ। तो खाने पीने में कश्मीर तक सबसे भी ज्यादा गया, रिच 0 point कल्चर तक कहाँ भी का गया लग रहा है आपको? खाना मुझे कहीं से भी मिल जाए मैं खा लेता हूँ, कैसा भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए मैं खा लेता हूँ। नमक कम होगा बंदा डाल लेता है, मिर्ची कम होगी बंदा चाट मसाला डाल लेता है। खाना खाना रोटी खानी है, समराना, और तुम जो भी बनाओगे मैं खा लूंगा। पंजाबी तो खाने के आपको पता है कितने शौकीन होते हैं, जो मिल जाए तो कहते हम तो खाते हैं। पंजाबी का है लक्कड़ हजम पत्थर हजम, हाँ कुछ जी। भी दे दो हम देखो खा जब भूख लेंगे। लगी हो ना हाँ। खटक साहब, जब भूख लगी हो फिर तो कुछ भी खा लें हाँ, आप। कुछ भी ऐसे ही ना खा मलिक साहब, फिर कुछ भी मलिक खा साहब लें। को पूछे, मलिक साहब को खाने में क्या पसंद? पूछें आप, मैं थोड़ी पूछ मलिक सकता साहब हूँ। आपको खाने में क्या पसंद? मुझे गोश्त में जो गोश्त टिक्का बनाते हैं, टिक्का, हाँ, टिक्का, मटन टिक्का। हाँ, जिसको वो सीख के ऊपर फिर कोयलों के ऊपर बनाते हैं ना, वो मेरी बारबेक्यू फेवरेट, किया होगा आपने इन दिनों, ईद के दिनों में आपने किया इन दिनों होगा। में बारबेक्यू ही हो रहा है। यही सीन चल रहे हैं, हर तरफ यही सीन चल रहे स्पेशली हैं। तौर पे। कोयलों, वो जो कोयले की मार्केट इस वक्त और अप है। फिर हमारे इलाके में ये गोश्त बनते हैं, उसको रांझे वाला गोश्त से मशहूर है, वो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, वो हमारे नज़दीक ही है, वो वहाँ से बनवा के लाते हैं, वो क्या बात है उसकी, जबरदस्त। बिल्कुल नरम। अच्छा, चूंकि आप, अब मैं थोड़ा सा उधर आ जाता हूँ, थोड़ा सा सियासत वाली साइड पे आ जाता जी, हूँ। जी। आना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। ईद की नमाज पढ़ के आए आप, तो आप लोग फिर अपने इलाकों में लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं, उनको ईद मिलते हैं, किस तरह मिलते हैं, को पैसे वैसे देते हैं, उनको ईदी देते हैं, या गोश्त तकसीम किया जाता है, क्या सिलसिला चलता है आपका? डेरा शेरा तो बनाया होगा आपने बस सब। डेरे पे ईद वाले दिन लोग आते हैं मिलने, इसलिए कि एमपी साहब के डेरे पे जाते हैं, मिलते हैं, जो हमारे दोस्त हैं उनको खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये बकरा ईद होती है तो उस पर साफ ज़हर गोश्त होता है, बिरयानी, उसमें गोश्त डाल के अच्छा खासा, और जो गरीब लोग होते हैं उनको ईदी भी देते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, माशाल्लाह। यानी कि फिर आपका दिन सभी गरीब मसरूफ बैठे गुजरता है। एक से आगाज करें, समराना से शुरू करते हैं, वो बैठे हुए सभी गरीब थे। तो वैसे भी समराना से ईद लेकर जानी है। अगर कोई और मैंने आपसे- मुझे इनमें कोई गरीब नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर ये रेंट के कपड़े सर, स्पॉन्सर का परे इधर मेकअप चैनल वालों ने मेकअप चैनल वालों ने कर दिया, हम लोगों ने ऐसे ही। और ऊबर पे आई हैं, उबर हाँ, ड्राइव करवा के आई हैं, तो फिर ईदी का आप यहीं से आगाज करते हैं। आप पैकिंग करवा के नहीं लेकर आएंगे, मैं बांट दूंगा बाद में इधर गरीब। सारा काम इनका मुफ्त में हो गया। मैंने कहा आपने इरादा नहीं किया यहीं गरीबों में बांट दूंगा मैं कुछ कुछ बांट वो लिया, दे देंगे। दे देंगे सब, मिल जाएगी, बताओ, मिल जाएगी, मिल जाएगी। खुश हो जाओ। फरक साहब, आपकी ईद का ये दिन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? फैमिली के साथ तो मैं बाद में पूछूंगा, पब्लिक के साथ, क्योंकि आप तो पब्लिक की अवामी नुमाइंदे हैं। या एक तो खैर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट मैं यहाँ पे आया हूँ, एंड जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने बहुत खुशकिस्मत पैदा किया, मैं बदकिस्मत बंदा नहीं हूँ माशाल्लाह। एंड ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स जो है ना एक डिफरेंट बॉल गेम है, उसके अंदर आपने पब्लिक के अंदर बड़ा पोलाइट तरीके से और बड़े उससे हैंडल करना होता है, एंड लोग आपसे मोहब्बत करते हैं अगर आप डिलीवर करना जानते हो, और कोशिश करते हैं कि डिलीवर करें। चूँकि मेरा जो इलाका है ना, मैं अक्सर असम्बली में भी बोल पड़ता हूँ कि यार मेरा इलाका इस हद तक बैकवर्ड है, चूँकि ये सबरीन रही है वहाँ पे मियाँ वाली में, कि वो बलूचिस्तान से भी ज़्यादा वेस्ट है। अब ये चूँकि हम ईद शो पे आया हूँ मैं, इस तरह की वो बात नहीं हाँ, होनी वो चाहिए। गुफ्तगू कहीं और चलेगी, लेकिन जाहिर है कि जी
मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें की जाएं जिसकी वजह से कोई एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ जाए और इंशाल्लाह। बाकी सारी कोई चीज़ें जो है ना वो हो जाए इंशाल्लाह। सो ईद जो है ना बेसिकली तो ये हम एक दूसरे को जो मेरे ख्याल में तो ये जो हमारे दिलों के अंदर जो कदूरतें होती है ना ये हटनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि मैं आपको हाथ में ला रहा हूँ लेकिन दिल में कुछ और सोच रहा हूँ। हाँ जी। अल्लाह करे कि हम इससे निकल आए, ये जो मुनाफकत है ना इससे हम निकल आए। हाँ, इसी पे छुरी चलानी है Yes. जिबा इसको करना है। जब आप तो किसी किससे को चलेगी? गले मिलते हो ना हाँ जी। तो जब आप किसी को गले मिलते हो ना तो भूल जाओ कि क्या हुआ था। Exactly. यही बेसिकली जो हमें मेरे ख्याल में ईद सिखाती है, ईद यही सिखाती ही है ना कि ठीक है ना। कुर्बानी और किसी फिर चीज़ कुर्बानी का जो है ना आप देखो कि उसके कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनते हैं। हाँ जी। एक आपकी फैमिली का, दूसरा गरीबों का, तीसरा जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनका। तो अल्लाह पाक ने जब इसको इस तरतीब से रखा है तो इसका मतलब है कि लॉजिक है। लेकिन अभी तो खैर खुशकिस्मती से मैं कहूँगा कि जी हम कहते हैं पहले तो फ्रिज को भरो ना, हाँ जी। फ्रिज को नहीं फ्रिज को, हमारे वाले तो उल्टा ही बोलते हैं। हाँ जी। तो पहले फ्रिज को भरो बाकी फिर बाद में बुले देखा साहब भी जाएगा। कहते हैं ना कि पहले नफ्स पे छुरी चलाओ फिर बकरे से चलाना। ये जो है ना बड़ी एक अहम बड़ा बातें हैं ये अगर सोची जाए देखी जाए। अच्छा, पठानों का भी ना कुर्बानी का जो गोश्त है रखने का कोई तरीकेकार होता है, मैंने सुना है फ्रिज वगैरह में नहीं रखते। कोई आप लोग आते हैं गोश्त, मैंने सुना है कि वो हवा में लटका दिया जाता है, वो बांध दिया जाता है। सिस्टम पहले था जब बिजली नहीं थी ना, हालांकि यकीन करो मुझे वो बहुत पसंद है। इसको वो इस तरह जिस तरह ये उंगलियां है ना इसके तरतीब से वो काटते हैं और फिर आप उसको डाल लेते हो उसके ऊपर लेयर्स की शक्ल में काटते लेयर हैं की उसको शक्ल में आप उसमें डालते हो और वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 8-10 दिनों के अंदर वो खुश्क हो जाता है। और ये सिस्टम अभी भी चल रहा है ऊपर जो स्कर्दू वाली साइड है उसके ऊपर। अच्छा। और वो इतना लजीज होता है कि मैं वो खराब नहीं होता, सुनो वो बिल्कुल नहीं होगा। खराब होता, बिल्कुल नहीं। बाहर रखा हुआ है आपने, वो ठीक रहेगा। हाँ नहीं, वो जब खुश्क हो जाए ना तो उसके बाद आप उसको पैक कर लेते हो ना। हाँ जी। लेकिन वो खराब नहीं होता। हाँ जी। यानी आई थिंक नमक लगाओ। नमक ये तरीका नमक खत्म किया गया। एक साल के बाद भी आप पकाएं। 1 साल तक बिल्कुल चलेगा। यानी अगले मुहर्रम में खाया जाए, हाँ जी। अगली बड़ी पे खाया जाए। स्टोर का पठानों तरीकेकार का बता दिया, तरीका लेकिन सही करना है। नहीं है ऐसा काम। ये तरीका बता हाँ, ये उनके लिए है कि जिनके अगर फ्रिज नहीं है या हम गरीबों में जब गोश्त बांटते हैं तो वो स्टोर इसी तरीके से करते हैं। बाद में पता है कहते हैं यार तूने 2 बारी देता है, तू जाया कर देगा, कितने रखेगा, तेरे को फ्रिज नहीं। वही तरीके का है, वो लटका देते हैं जाके। एक पुराना देसी तरीका है, वो धागे पे ना गोश्त को लटका दिया जाता है, बहुत अरसे तक वो करामत रहता है, ठीक रहता है, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल करके देखना। मुझे क्या मेरी जिंदगी खाने पीने के माइका की तरफ चलना था। गाना तो नहीं सुना आपने उनसे? गाना नहीं सुना था आपने? माइका कुछ सुनाए आप भी ईद के मौके पे, क्या सुना? माइका बहुत अच्छा बोलती हैं, मुझे लगता है आप गाना भी अच्छा गाएंगे। बोलते हैं बहुत बड़ा कम बड़ा बोलती हैं। शाइस्तगी से, बड़ा खूबसूरत बोलती है। थोड़ा रिदा को सिखाइए कैसे बोलते हैं। बोल तो आप सुनाइए। जीवे दीवे आते बत्तियां दी लो, जिवें फुलां उत्ते हुंदी खुशबू, वेदा तेरे नाल 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 रहना मैं, वेदा तेरे नाल 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 रहना मैं। हो तारे आदि जोड़ी नी लगदी ना सोनी जिन्ने आपा दोवें यारा कट्ठे बैठ के हसदे फुल खिल जांदे उदों समझ आवे थम जदों आपा दोवें यारा कट्ठे बैठ के हसदे ना नेड़े हो जा लगी ना दो, जिवें फुलां उत्ते हुंदी खुशबू, वेदा तेरे नाल 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 रहना मैं, वेदा तेरे नाल 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 रहना मैं। बहुत खूब। आप इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत ऊपर देख रहे हैं आपको। फिर ना रिदा आपकी कॉन्सर्ट पे आया करेगी। हर जगह रिदा कह रही कि इसलिए मुझे अपना दिल करता है। मैं भी चला जाया करूंगा। गाने को गा लेना अलग, लेकिन जिस तरह समाइका ने गाने में डूब के गाया इस तरह मैंने मलिक साहब ने बड़ा नोटिस किया। बहुत मेरा तो जी कह रहा है कि मैं कोई सीख लूं। हाँ, हमारा दिल कर रहा था भी आप और गाती। स्माइल आपकी इतनी खूबसूरत है ना, वो एक गाना होता है, गाने के साथ जो आपका एक्सप्रेशन और जो ये स्माइल की खूबसूरती है वो दुबाला करती है। चेहरा पढ़े। चेहरा
वो लगता ही ऐसे है कि थोड़ा जैसे होता है ना रिजर्व। अच्छा एक चीज़ मैं इनको बता दूं कि जैसे इनका मत है ना, आप जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जब आप देखोगे तो हमेशा ऐसे लोग फेम ज़रूर पाते हैं अपनी लाइफ में। तो इंशाल्लाह आप आगे जाके देखोगे कि ये फेमस ज़रूर होंगी अगर लगन से आप काम करते रहें तो। जरूरी है लिखना ही बात आप। हाँ, समराना की, समराना जो कहती है ना वो हो जाता है। रिदा के बारे में जो कहा था हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी तो मैंने बड़ी वो मुझे जो है ना पेशिंग पूरा गोइयां नहीं बड़ी बताया। जी जी सर, मुझे पूरा नहीं बताया ये पूरा पढ़े ऐसे तो ना करें समराना, जरा दोबारा देखें उस तरफ, जरा मुड़ जाए उधर, बार मुड़ जाए उधर। मुझे तो इधर क्या करना सही पढ़े, बार पूछ वो कुछ और जानना चाह रहे हो उन्हें बताएं। टर्न करके मुझे जो इधर टर्न करें ना, टर्न करें, उनकी ख्वाहिश है टर्न हो जाए थोड़ा करना सा। पड़ेगा ना, वो कुर्सी ना हिलाइएगा बस। हम समराना देख के जरा पढ़े। सिर्फ देख के एनालिसिस कर। एक तो ज़हीन देखिए, जितना बड़ा माथा उतने आपकी इंटेलिजेंट वो लोग ज़्यादा आपको कंपैरेटिव टू वो। अच्छा, और बड़ा माथा कहते हैं कि दिल के भी खुले होते हैं, सखावत भी उनके अंदर होती है। आप हमेशा देखोगे जो छोटे माथे जिनके होंगे वो बड़ा कैलकुलेटिव रहेंगे और वो सोच समझ के। बड़ा माथा सखावत ज़्यादा। और आप देखें जैसे मैंने पहले बताया कि हर चीज़ को जैसे ना कि कैलकुलेटिव मैनेजमेंट स्किल्स बड़ी अच्छी होंगी इनकी। और कम्युनिकेशन तो वैसे भी आप देख चुके हैं कि कितनी अच्छी है, जैसे बात से बात निकालते हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी एनालिसिस यही है कि जैसे काफ़ी गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स। हम समराना यही रुके, हम डिटेल में जाएंगे ना सर, हम डिटेल में आते हैं। मलिक साहब, सस्पेंस रहने दें। मलिक साहब सस्पेंस रखें ना, जरा सस्पेंस रखें। ब्रेक के बाद आते हैं, आपका हाथ भी देखकर बताएंगे, आपका चेहरा भी पढ़ के बताएंगे, और खटक साहब का भी। और चाह रहे हैं मेरा क्यों नहीं आ रहा। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद हम आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लॉरेन की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। तो हमारी ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात हुई थी मलिक साहब के हवाले मलिक साहब का चेहरा देखा जा रहा था, उसी मलिक साहब का हाथ देखा जाएगा। पहले चेहरा देखें उसके बाद हाथ देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पामिस्ट हूँ, लेकिन अपनी अच्छा। तारीफ भी करनी चाहिए हाँ ना। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत देखें- प्यारी हैं, देखें- गॉर्जियस, प्रीटी, और ये भी लाखों आप में कह एक। सकते हैं पाकिस्तान की पहली क्वालिफाइड मैंने ढेर सारी तारीफें की हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं समराना, ढेर सारी तारीफें की हैं मैंने। इतनी मैं रिदा की करूँ ना हाँ कमाल हो जाए। रिदा नहीं करता इसलिए मैं इसलिए नहीं करता। नहीं है वो वैसे आपकी तारीफ हाँ जी। afford नहीं कर सकती। मुझे पता है, अफोर्ड मुझे कोई कर भी नहीं सकता। राइट हैंड अगर मैंने देखा तो मैंने पहले ही इनका देख लिया था। मलिक साहब हाथ पकड़ाए ना हाथ में, ऐसे थोड़ी आप पता जैसे चलता है। सर की 2 शादियां जो हैं वो हो गई होंगी। हो गई होंगी या हो गई हैं? सर से साथ साथ पूछती भी नहीं ना। हो गई। अच्छा हो गई बीच है। में अच्छा आप हाथ ऐसे दिखा रहे जैसे अल्लाह माफी थप्पड़ मारने लगे हैं, अच्छा, तो और शाइस्तगी से दिखाएं। और जो पहली शादी है उसके बीच में कुछ लव का थोड़ा बहुत पंगा भी रहा होगा। अब ये बताना है तो बता दे, नहीं बताना तो बता दे। लव मैरिज हुई थी, थोड़ा बहुत लव पंगा मैरिज। था। नहीं अच्छा वो खासा अच्छा खासा सर मैं कवर कर रही हूं, सर ना खुले। नहीं खुला चलने दे, कवर कोई नहीं करना, फिर खुल के बताना है। मैं जरा चल रही हूँ कि फिर जो दूसरी, अच्छा एक शादी आपकी अर्ली एज में हुई थी जो पहली शादी थी, अफेयर उसके बाद रहा, फिर उसके बाद दूसरी शादी, उसके बाद आपकी ट्रेवल्स भी बहुत, आपके ईस्ट के ट्रेवल अर्ली एज के, फिर आपका वेस्ट के भी जो वेस्ट साइड के भी आपके ट्रेवल्स हैं, मींस नेशनल इंटरनेशनल मेरी बात सुनिए, ऐसे हाथ कौन दिखाता है समराना? हाथ तो ऐसे दिखाया जाता है। नहीं ये आप एंगल देखें, जो आप देखें। मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है शादी का। तो जो लोग भी शादी का अपना देखना चाहते हैं उनको गाइड भी कर देते हैं ना। हाँ, अगर जूम दिखा कर देते हैं सकते हो तो जूम भी कर दे, ये मोस्ट हॉट क्वेश्चन होता हाँ जी, है ना। zoom भी कर दीजिएगा। यहाँ पे सर शादी की लाइंस होती है, अगर आपकी 1 2 बराबर लाइन सब है देख जैसे लेंगे सर हम। की है, अंदर शायद सर सभी का देख हाथ लेंगे। आप तो इनकी 2 शादी तय है। तय है। ये बीच में अगर आप देखेंगे तो इनकी एक बिल्कुल लाइट जो मैंने कहा अफेयर की लाइन है, तो वो Okay. छोड़ जो उसका ड्यूरेशन जो है तकरीबन 3 या 4 साल का ठीक है। इनका जो है वो रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरी शादी है उसकी लाइन, तो यहाँ पे जितनी लाइंस होती हैं और क्लियर और डीप, ठीक है। वो लाइनें शादी की जो है लाइन, तो आप देख सकते तीसरी हैं। शादी की भी है। आपकी बात है ना, ये जो तीसरी लाइन है ये बड़ी नहीं हो सकती। मियां वाली दिलों गोंज भी आ गहरी नहीं हो सकती। नहीं इनका सवाल ही था। बिकॉज आई नो
मैंने पढ़ा है वहाँ पे, तो वो बड़े आशिक मिजाज जरा होते हाँ हैं। दोनों है, आपको लग नहीं रहा, मुझे खटक साहब को देख के लग रहा है, इधर भी देख के लग रहा है। आगे आगे आप देखें, आगे आगे क्या कहती हैं आप? जैसे कि सर का सन बहुत स्ट्रांग है, जब भी हाथ में सन पोजीशन स्ट्रांग होती है तो फाइनेंशियली तीसरी शादी वाली अभी आएंगी इनकी तरफ। क्योंकि ये देखिए इनका जो लक लाइन है और सन लाइन बड़ा स्ट्रांग है, तो पैसा जो है ना बड़ा पैसा देख के आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पैसा देख के आती हैं। देखिए आप पैसा तो बेसिक नेसेसिटी है ना, आप ये ना कहें कि पैसे के बस कर दो, बगैर अपनी गाड़ी गुजारा में है। दे दो पैसा इज बेसिक नेसेसिटी, तो आपको जरूर देखना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो इतना अच्छा। देखना चाहिए ना, जरूरियात पूरी हो जाए। जरूरियात अब अगर शान तोड़ के ले आए मेरे लिए उन पैसों का, वो तो ना हो सकता ना। यार कहाँ आतिफ तुम तोड़ के ला सकते हो। सुनाना तुमको, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हम इस उम्मीद में रहे कि तीसरा बंदा आ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। ये लक लाइन देख नहीं बंदा नहीं, बंदी आएगी। मलिक साहब गलत हो गया, बंदी लेके आओ, गलत करके तो चले हो। नोट किया मलिक साहब का फोकस बस एक सवाल पे, तीसरी आ सकती है। बता, तीसरी आ कोई ख्वाहिश पैदा कर आ सकती है। आ सकते देखे जायज है, इस्लाम में भी चार हमारी दोनों भाभियां माशाल्लाह शो देख रही होंगी, हैं ना, वो देख रही होंगी और वो खुश होंगी इंशाल्लाह। खुश होंगी कि तीसरे से पेटे उनका जाना। आपस में इतना प्यार है पहले भी। अच्छा जी, अच्छा मैं तीसरी को बताऊं भी- वो कोई और प्रॉब्लम भी नहीं है। खुश हो जाए क्योंकि तीसरी का यहाँ पे लाइन नहीं है, अफेयर लाइन। बस अब शादी नहीं। मलिक साहब की लाइन मैंने में कहा कुछ पैसा था, देख के तीसरा। लड़कियां आ सकती हैं, ये नहीं कहा कि शादी हो सकती। लड़कियां आ सकती हैं, लड़कियां तो पैसे देकर आती हैं, मतलब कोई मसला नहीं है, वो आती रहेंगी। आगे चलें। ये तो गलत बात है, पैसा देख क्या के गलत बात लड़कियां है? क्यों आती क्या वो खुद कह रहे हैं, वो कह रही हैं हाथों में पैसे लड़कियां आएंगी, बट रियलिस्टिक तो नहीं होती ना, हर लड़कियां तो नहीं ऐसी होती कि और पैसा जो होती हैं वो तो आ जाएंगी। आप तो ना बात कर, बस है नहीं पैसे। आप ना जज मैं रुक गया, मैं ठीक हूँ, मैं जाऊँ, ठीक हूँ। आगे आगे बताएं जरा। सर आज आप पैसों के बगैर मुझे क्या चाहिए? अब पूरी है। अच्छा अब आप देखिए इनका मरकरी बड़े स्ट्रांग है, अगर जूम कर सकते हैं तो करें। Zoom कर जैसे सकते हैं, जिनका फेम का जो लाइन है, अगर आप देखेंगे ये मरकरी छोटी उंगली तक जो भी हाथ अपना देख लें, जो देखना चाहते हैं, ये यहाँ से लाइन जा रही है छोटी उंगली की तरफ। जब भी आपका मरकरी स्ट्रांग होता है तो आप जिस भी फील्ड में रहते हो उसमें आपकी रिस्पेक्ट और आपको फेम जो होता हाँ है जी। वो ऑटोमेटिकली जैसे होता है वो आपको मिल जाती है। वो तो मिल रहा है उनको जिस फील्ड में मलिक साहब हैं। ऑब्वियसली मलिक साहब ने एक लंबी सांस ली है कि तीजी बुढ़िया वाला काम तो खत्म हो गया ना, बाकी बातें फालतू की हैं। सर ना उन्होंने मुझे सुकून से पीछे सांस लिया। मुझे लगता है सर तस्बीह इसीलिए पढ़ते हैं, तीजी आंदे हो तीजी आंदे। कोशिश जारी है, मतलब ऐसे ही है, पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ लिया। अच्छा इतनी दूर से अभी फटक साहब का खटक हाथ तो आप साहब देख नहीं के हवाले से, पाएंगे, तो दूर से देख लें, कोई अंदाजा हो जाए आपको, दूर से नजर आ सर जाएगा। देखें हम क्या, जैसे सेलेब्स का हाथ होता है तो वो हम जैसे बड़ी पॉलिटिक्स बड़े होते हैं तो उनका हाथ फिर यही होता है कि जब वेव कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो उनका वो लेके स्क्रीनशॉट फिर एनालिसिस करते हैं। अच्छा। तो अब सर तो का मैंने करीब ही थोड़ा है, बहुत तो मैंने करीब ही। एनालिसिस किया है इनका हाथ पर। हाँ फटक साहब जरा थोड़ा सा ऐसे करके दिखाएं, जरा नजर आता है इनको। शादी का जैसे सर सर का, ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा सर ऐसे। की मैंने दूर से मेरी नजर थोड़ी अच्छी कितनी है? इनकी एक ही शादी और जो लॉन्ग टर्म चलने वाली बड़ा है, अच्छा तुझे गुजारे करो। लॉन्ग टर्म चलने क्या क्या एक किस्मत शादी है और भाभी की। देखे सर माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी पाए, खूबसूरत आदमी मिले उनको। सर लगता है पुराने दोस्त हैं ये, आप किस्मत अच्छी कह रहे हैं या बुरी, हमें ये समझाएं। शादी के अलावा कुछ नजर नहीं आया आपको? हाँ अब इतनी दूर से दोबारा दिखाई खड़े, दोबारा कोशिश कर मेरी सकते हैं। उकाबी नजरें नहीं है। मेरी बात में गुलाबी हाथ है उनके, इतने खूबसूरत। अच्छा मैं माशाल्लाह, आपको बीच में एक लाइन चीज बता रही है। बताती हूँ, जितने आपका हाथ पिंक होगा, जितना आपके माउंट पूरे हाथ के, आप पानी हाथ पे रख के देख लो, जितना पानी ठहरेगा यहाँ हथेली पे उतना ही आपका जो लक है वो स्ट्रांग होगा। और सर के जैसे हाथ आप देख लें तो वो जैसे खुद भी मानते हैं कि मैं बहुत लकी और हाँ हूँ। जी। जितना क्लीन हाथ, जितना पिंक हाथ है उतने ही आप लकी हो। आप सेलेब्स के हाथ चेक कर ले, बड़े पॉलिटिशियंस के उनके हाथ भी आपको इसी तरह ऑलमोस्ट नजर। खुद भी हाँ। ये काम करता था। अच्छा। बिलीव मी, मुझे कम से कम 20-22 साल हो गए कि फिर मैंने जब आज मुझे देखने का। अफसोस हुआ है कि मैंने ये क्यों किया। अच्छा। मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ आपको कि चूंकि ये ठीक नहीं है, चूंकि अल्लाह ही जानता है, बाकी कोई बंदा नहीं जान सकता। और मैंने तकरीबन कोई 20-22 साल पहले इसको बिल्कुल छोड़ दिया था। अभी अगर मुझे कोई मजबूर भी करे ना
कि देखो तो मैं नहीं बस करता। आप इसको ना एक टीचर जैसे गाइडलाइन आपको देते ना, कभी भी देखो आई एम नॉट 100% करेक्ट। मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। यस, आपने सिर्फ एक आइडिया देना, अगले बंदे के लिए कुछ पॉजिटिविटी हो जाए तो बेहतर है। मैं अच्छा, इस वाली बात से बाहर आते हैं मलिक साहब। हाँ, अब आप भी कोई ऐसे बचपन की बात बताएं, जैसे खटक साहब ने बताई थी कि कोई ऐसा वाकया कोई याद आता हो कि बचपन की ईद ऐसी थी, अब जवानी में या इस उम्र में मज़े की ईद नहीं है। हमारी किस्मत भी खटक की तरह अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी बनाई थी। माशाल्लाह। बनाई थी। और बनाई है, थी और है, दोनों है। तो बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजरी है घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें, मेरी 2 बीवियां एक ही घर में रहती हैं और हम तीनों दोस्तों की तरह रहते हैं। माशाल्लाह। तो ये इससे बड़ी किस्मत वाला कौन होगा? आपको क्यों नहीं दिया? ये आपने क्यों नहीं उनको बताया कैसे हो सकता है ये पॉसिबिलिटी ये से? फार्मूला बता के तो बहुत बड़ी blessing। ये अगर आप बता देते तो बड़ा अच्छा काम हो जाता। मलिक से वैसे कभी नहीं हुआ कि घर में कोई खटपट हुई हो, किसी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा आपस में तीनों दोस्तों में हुआ हो? नहीं, मेरी एक बीवी से बेटा है, दूसरी शादी से बेटी है। माशाल्लाह। उन्होंने अपने बच्चे चेंज किए हुए हैं। वो अपनी सौतीली माँ को मॉम के शॉपिंग करने कहीं जाते हैं। हाँ जी। आपको तो सुकून होगा ना, एक नाराज हो दूसरे को चले गए तुम सर। हाँ, ये कुलिया ये है। बड़ी बचत हो जाती है। हाँ, एक कुलिया अच्छा चलता है। एक नहीं बात सुन रही ना, चलो ठीक है बैठे रहो, चलो। लेकिन आप पता नाराजगी होती किस बात पे है? औरत को भाना चाहिए होता है, ऐसी होती लिस्ट है। तैयार होती है, एक लिस्ट तैयार होती है। आप घर जाएं, आपको पता हो जाए, लेकिन पता चल वजह जाएगा। होती होगी ना नाराज होने की, ऐसे तो बिला वजह। बताइए जरा, बताइए। बहुत कम होता है। अगर हो जाए तो फिर भट्टी साहब की तरह बटी साहब की तरह मित्रा की सर जो उन्होंने भट्टी साहब ने जो बात की ना, उधर चले गए, उधर से उधर चले गए, शुरू हो गया। मतलब एक ने रोटी नहीं दी, दूसरी बार खाने चले गए, फिर वो खुद के गए उधर बैठी खाना खा रहे हैं, आप इधर ही आके खाना खाएं। ये सिलसिला ही होता है। आखिर एक्सपीरियंस तो नहीं बोल रहा। एक्सपीरियंस बोलेगा मेरा इंशाल्लाह, दो बहुत जल्दी friends बोलेगा। तो नहीं है जैसे एक नाराज होगी दूसरी बेटा तुम तो नहीं नाराज होगी ना? आप बताओ कि आपकी ईद की बाकी इसके अलावा क्या एक्टिविटीज रहती है? ईद पे खाना बना लेते हो, कुकिंग वगैरह करते हो, किचन में जाते हो या जी नहीं? जी। ईद वाले दिन मामा ही बनाती कुकिंग है, करती जी। है। और भिंडी बनाती तो मैं बता रही हूँ। ये नहीं, उन्होंने चिकन में बनाई थी वो। भिंडी चिकन में बनाई थी। चिकन वाली भी मैंने ट्राई नहीं की, अच्छा। लेकिन नॉर्मल की है, तो ट्राई करूँगी मैं चिकन। ट्राई करोगे? और क्या क्या बना लेती हैं आप? और मैंने आपको बताया जैसे चावल वगैरह बना लेती हूँ, नॉर्मल चीज़ें। कुर्बानी का जो गोश्त आता है उसको खुद काट लेती हैं आप? ज़िबा करने के बाद वो काट गोश्त को लेती पीसेस करने होते हैं ना पकाने के लिए, उसकी मैं ज़िबा करने की बात नहीं कर रहा। जी जी। और जब पीस करने होते हैं ना घर में आते हैं गोश्त को काट हाँ, कर लूँगी। कर लूंगी। कभी किया ये फ्यूचर के लिए नहीं पूछ रहा मैं, अभी पूछो भी करती हैं। तो मुझे लगता है मैं ये नहीं पूछ रहा कि कर लेंगी, मुझे लगता मैं पूछो कि है सारा करती दिन सो के गुजरती है। हैं। हाँ मुझे लग रहा है ऐसे ही गुजरती है, है। ऐसे ही चलता है। ईद पे भी बाहर से ही खाना पीना हो रहा होता है या घर पे कर रहे होते हैं आप लोग? बारबेक्यू वगैरह सिलसिला चलता है आपका? हाँ, घर में चलता है, बाहर से भी, घर में भी। सिंगिंग कितने अरसे से कर रही हैं आप? जी। सिंगिंग कितने अरसे से कर रही हैं आप? मुझे 5-6 साल हो गए। अच्छा, जी कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से? जी। क्या मतलब क्या कहाँ तब पे गाते? मैंने जब मैं सिंगिंग में आई थी तो तब मैंने छोड़ दिया था कॉलेज वगैरह। कॉलेज छोड़ दिया था हाँ, आपने? सीखी थी किसी से आपने ये? नहीं नहीं खुद ही गॉड गिफ्टेड है? जी। इंस्पायर हुई थी किसी से? नहीं नहीं। एंकर बनने का शौक नहीं है आपको? था कभी एक्टर बनने का, मॉडलिंग करने का? नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। मौका मिल गया तो सब कुछ कर लेंगे। अब मौका मिल गया तो स्टार बन गए तो बिल्कुल कर लेंगे ना डॉक्टर साहब। फिर मौका मिल गया, इन्हें मौका नहीं मिला अभी आपको। इनके अलावा और क्या हॉबीज हैं? बस सिंगिंग के अलावा खाना खाना नहीं सिंगिंग की है, सिंगिंग मेरे ख्याल से गाने के अलावा कोई काम नहीं कर, गाने का और कोई काम नहीं है, मुझे यही लग रहा है। इतना सोचने के बाद तो बंदा खाना ही खा सकता है। मुझे गाना और सोना। मुझे ये लग रहा है कि सोचा बहुत ज्यादा जा रहा ये है, ज़्यादा है। ऐसे ही चल रहा है ना। खटक साहब मुझे खटक साहब मैं आपके तरफ वापस आ रहा हूँ। बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेशन आपकी चल रही होती है या आप भी फिर सियासी लेवल पे सारे मामला बाहर ही देखो तो वो कहते नहीं है कि आज को टाइम दे दें हमें, क्योंकि आज भी आप हमारे पास बैठे हुए हैं, पहले भी आप ईद की नमाज पढ़ के आके लोगों में चले गए, बच्चे लड़ते नहीं आपसे? असल ना मेरी जो बड़ी बेटी है ना माशाल्लाह, दे बोथ आर डॉक्टर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों के जो हस्बैंड है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। माशाल्लाह दे बोथ आर इन मुल्तान।
और तीसरी बेटी की अभी पिछले दिनों शादी की है, शी विल बी लिविंग फॉर स्टेट 11th को। और एक बेटा है, वो भी मेरी तरफ फौजी है। वो इस वक्त तो खैर मेरे ख्याल में ये उसकी 5th या 6th ईद होगी कि वो नहीं कर सका हमारे साथ, क्योंकि उधर बलूचिस्तान में वो जॉब कर रहा है। बट ओवरऑल ज़ाहिर है कि जी ईद जो है ना वो होती ही बच्चों की है, आप उनके साथ बड़ा एंजॉय करते हो। और मैं उससे ज़्यादा जो एंजॉय करता हूँ वो मैं अपने चचों के साथ करता हूँ, जो मेरे एल्डर्स हैं। यानी मैं स्टार्ट उनसे लेता हूँ, मैं सबसे पहले उनके पास जाऊँगा अपनी जो मेरे, क्योंकि उन्होंने शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई प्यार के सबसे ज़्यादा फूल लगाए हैं तो ये सकाफत पठानों में बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत भी है। किस तमाम बड़ों के साथ मिलकर आप सेलिब्रेशन करते हैं, ऐसा होता है इन लोगों की फैमिलीज में? यकीन करो कि अगर 8 बजे नमाज होती है ना तो तकरीबन कोई 10 बजे मुश्किल से मैं घर पहुंचूंगा। पूरा जो गांव है उसके अंदर मैं जाता हूँ, सबको मिलता हूँ, छोटे बड़ों को। और फिर एक कल्चर अभी पता नहीं इस पे बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन अभी एक नया कल्चर स्पेशली इवन पठानों में भी आ गया कि पहले जब हम अपनी बहन बेटियों को मिलते थे, जो बड़ी होती थी उसको हम सर झुका के मिलते थे, जो छोटियां होती थी उनके ऊपर सर के ऊपर जो ना हाथ रखते थे। ये बड़ी खूबसूरत कल्चर है, बहुत खूबसूरत है। और ये मैं बड़ा सख्त रिलीजियसली प्रमोट कर रहा हूँ। इवन अगर मेरी बेटियां भी हैं तो वो देखेंगी कि अगर वो बड़ा है तो उसके सर झुका के मिलेंगी, अगर वो छोटे हैं तो उसके सर के ऊपर जो है ना वो हाथ रखेगी। सो ये करते हुए उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ। और फिर ज़ाहिर है कि उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मेरी अभी भी अगर आप डीपी देखें तो उस पर भी मेरी माँ की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा जी। तो जिंदा है। तो मेरे मोबाइल में मेरे वाली साहब की तस्वीर लगी हुई है। इस शो के थ्रू लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि यार माफ़ करना सीखो, माफ़ करें सबको। ऐसे ही है, ये जो पता नहीं कहाँ से ये नहुसत जो है ना हमारे इस माशरे के अंदर इनकलकेट कर गई है ना कि हर बंदा जो है ना वो नाराज़ होने के चक्कर में होता है। नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसे मौके हैं जिसमें आप अपने अजीज़ों को, दोस्तों को, अपने बहनों को, बेटियों को, अपने भाइयों को किसी भी तरीके से उसको मनाएं, ठीक है। और फिर झुकना सीखो। हाँ जी। ये जो हमारे नेक के अंदर जो है ना वो सरिया आ गया ना, वो ये बहुत बड़ा एक वो है। मैं अभी भी यहाँ पे जब असम्बली में जाता हूँ, बिलीव मी कि सेल्फ प्रेजिंग इज नो रिकमेंडेशन, बट मैं स्टार्ट से हाथ मिलाना शुरू करता हूँ, चाहे वो दरमियान में कोई जितना भी कोई छोटा बंदा क्यों ना हो, मैं उसको हाथ मिलाता हुआ जाता हूँ। बनता ही ऐसे है, आपकी इज्जत ही तभी है, ठीक है ना। और ये पता नहीं मेरी आदत है, मैं वो करता हूँ। ये अच्छी आदत है। आपकी तमाम पूरी फैमिली माशाल्लाह आर्मी से बिलोंग करती है, एक तरह से अगर देखा जाए। भाभी भी उधर से ही हैं? नहीं, बेटियां जो है ना मेरे जो सन-इन-लॉ हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, उनसे शादी हुई, लेकिन वो डॉक्टर हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाभी भी आर्मी से ही थी, आप किसी फील्ड से? नहीं, ये तो मेरे फादर के फर्स्ट कज़न की बेटी थी, और पक्की हाउस वाइफ है। अच्छा जी, पक्का मतलब तय हो गया था बड़ों से कि ये ब्याह करने इधर ही होगा? बड़ों से फैसला होता है, अरेंजमेंट जिसे कहा जाता है ना। उधर हमारे तो डंडा चलता है ना। हाँ, सीधा किधर इधर अमीन हो गया तो तू इधर उधर करके तो देख, डूज ना कर दें। हाँ, वो तो डूज वाला सिस्टम है उधर। अभी ये सिस्टम थोड़ा हल्का हुआ है, अभी भी स्ट्रांग ही है, ऐसे ही है? थोड़ा सा फर्क पड़ा है, थोड़ा सा फर्क पड़ा है। स्पेशली ये जो मोबाइल बदबख्त आ गया है ना, हाँ जी, समझाना का इसको जो है ना थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें चेंज लाई हैं। लेकिन मैं फिर भी मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि यार अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अपने इलाके में जब कहते हो ना, हम अपने जो बड़े बूढ़े होते थे ना, किसी को हम कहते थे कि सराबा, कुकाबा, ये भी पश्तो के कुका मीन्स शुश्ता आबा, यानी जो फोर फादर को हम नाम देते थे, या जो है ना वो जो खालाएं होती थी। अब क्या सिस्टम आ गया, ये कौन है, पुप्पो है, वही पुप्पो किधर से आ गई यार, वो मेरी त्रोर किधर चली गई। अच्छा जी, हम त्रोर कहते हैं पुप्पो को ना, हम दोनों लैंग्वेज में, चाहे वो माँ की तरफ से हो या ना बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से, दोनों को हम त्रोर कहते हैं। अच्छा, ठीक है ना। अब वो डैड आ गया बीच में, भाई डैड किधर से आ गया, अब्बा। मुझे तो अभी भी अपने बच्चे जो है ना वो अब्बा ही कहते हैं। अच्छा, बड़ा खूबसूरत नाम है अब्बा जी। अब्बा क्या हाल है, ठीक है ना। तो अल्लाह करे ये अगर हमारे इस कहने से कोई फर्क पड़ जाए तो मैं सबको, जितने मेरे सुनने वाले हैं, उनको यही कहूँगा कि माफ़ करना सीखो। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। और झुकना सीखो, सबसे बड़ी बात है झुकना। इस्लाम आपको सिखाता भी है, आज के दिन भी आपको ये सिखाता है कि आप झुकें, अना की कुर्बानी करनी है आपने। और अगर आप तौर पे ईद के दिन, हाँ जी, रूठों को मनाया जाए, ईद के दिन माफ़ करना बहुत बड़ा अजर भी है और बड़ापन भी है। हमारे इलाके का ये जैसे बता रहे मेजर साहब कल्चर है कि जो भी बड़ा, मैं अपने गांव का मतलब मज़ेज़ हूँ,
तो मेरा काम है कि हर घर जाने और जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे ईद मिलने। बिल्कुल। अगर मैं नहीं जाता तो फिर मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। और ईद वाले दिन भी मैं यही कहता हूँ कि अगर छोटी मेरे साथ होती है और सियासतदानों के साथ तो और ज़्यादा होती है, जी इसने फ़ोन नहीं उठाया, मेरे थाने से बंदा नहीं छुड़वाया, मोटरसाइकिल पकड़ा गया, छोटी ऐसा ही होता है। लेकिन ईद वाले दिन जो थोड़ा मुझसे मुंह मोड़ के रखता है तो मैं उसको जाके मिल लेता हूँ। मिलना पड़ता है, हाँ। जाना पड़ता है। वैसे भी आप, मैंने कहा ना, आप नुमाइंदे हैं पब्लिक के, तो आपको तो मिलना ही मिलना है। हाँ, अच्छा, इधर तो हम अच्छा लोग बात कर रहे थे थोड़ी फैमिली को लेकर भी, आपके उधर आ जाते हैं। आपने माशाल्लाह 2 शादी की, जैसे बात उस वक्त से हो रही है, प्रोग्राम के आगाज से वो सिलसिला शुरू हुआ है। कैसे हुई है हादसा, कैसे पेश आया आपका दूसरी का? बस पहली कैसी हुई थी आपकी? बड़ा ज़ाती सवाल है। मेरी दोनों शादी मोहब्बत की है। मैं जहाँ मोहब्बत करता हूँ वहाँ शादी भी कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। बचो थोड़ा सा बताएं ना कि मोहब्बत कैसे हुई और शादी कैसे हुई। कुछ मोहब्बत की शादी में बहुत से ट्विस्ट भी तो होते हैं। ये कोई इतनी बड़ी साइंस तो है नहीं कि मोहब्बत कैसी हुई। मोहब्बत हो जाती है, कोई अच्छा लग जाता है तो हो जाती है। मतलब नहीं, एक ये के fact अच्छे है। लगने के बाद दूसरा भी अच्छा लग जाता है। मोहब्बत हो जाती है, आपको भी अच्छा लग जाता है। मोहब्बत होती है। और ये वो जरूरी नहीं समराना है कि आप कह रही है मोहब्बत की एक मीनिंग आप एक मीनिंग कभी भी नहीं ले सकते। आपको अपने बच्चों से भी मोहब्बत होती है, आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत होती है, बिल्कुल। आपको आप अपने जिनके बड़ों से साथ मोहब्बत रहते हैं, होती उनसे भी है, मोहब्बत होती ठीक है। है ना? आपको जानवर भी अब पालते ये हैं, उससे अगर मोहब्बत हो जाती है। जानवरों के साथ ऐसा ही है। मैंने ऐसे जानवर देखे हैं जो तंग चीज नहीं है भाई, बहुत खुली है। करनी चाहिए मोहब्बत, बांटनी चाहिए। बार करनी है। मोहब्बत भी मेरा बार बार करनी चाहिए ना समराना। अभी समराना ने बताया है ना क्या? कि तीसरी लाइन हाँ, मोहब्बत का कौन दिस चाहिए? इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट के हर इंसान को लाइफ में 4 दफा जो है वो सच्ची मोहब्बत हो सकती है। ये मैं नहीं कहती, ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है। अच्छा। जिस पे रिसर्च हुई है। हर बंदे को लाइफ में जो सच्ची मोहब्बत है वो 4 दफा हो सकती है। किसके साथ? 4 दफा किसी लड़की से ही होगी? देखिए आप चार दफा किसी एक के साथ भी हो सकती है, डिफरेंट लोगों के 4 साथ दफा भी एक से ही हो सकती जाएगी है। बार बार? देखिए आप जो मोहब्बत करने वाले हैं वो तो ये कर एक्सप्रेशन अच्छे सकते नहीं आ हैं रहे ना। मुझे, आवाज़ारी वाले आ रहे हैं। आपको कभी मोहब्बत हुई है? क्या? आपको कभी मुझे कितनी बार हर हो चुकी है? रोज मोहब्बत होती है। बहुत एक्स्ट्रा मोहब्बत चल रही है समझना, कंट्रोल करें। देखिए नहीं, अब वो वाली मोहब्बत का ये मतलब तो नहीं है कि खाली वो उस सेंस में आप जाओ कि मोहब्बत। देखिए मुझे लोगों से जो लोग मेरे हम इर्द वो गिर्द वाली हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। कौन सी वो वाली वाली मोहब्बत? मोहब्बत है। इसका वो समझ रही है मेरी बात। मुझे भी तो बताओ ना कौन सी वाली उसको मोहब्बत? एक्सप्लेन करो ना। कौन सी? एक्सप्लेन करो, वो भी क्या आपने बोले 4 दफा होती है, अच्छा वो वाली नहीं, वो मोहब्बत। तो कह रही 4 दफा होती है, किसी के साथ भी हो सच्ची जाती है। मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। मतलब किसी मर्द के साथ, किसी शख्स के साथ, ये पूछना चाह रही हूँ ना। ये औरत के साथ तो पूछो ना, वो उसके साथ भी हो जाती है भाई। नहीं, ये सिर्फ मर्द को 4 दफा होती है। हाँ, अच्छा, मर्द को 4 बार मोहब्बत होती है, औरत को नहीं होती 4 बार मोहब्बत। मर्द को 4 बार मोहब्बत सानू होती है। हर हफ्ते हो जाती है। देखिए पंजाबी हर हफ्ते हो जाती है। हमारा भी खुला दिल है ना, पंजाबी अच्छी है। बात है, अच्छी बात है। खुले मुझे डुले तो पंजाबी। इस तरह के जो लोग हैं ना ये अच्छे लगते हैं। हाँ जी, ये कम से कम वो सच्चे और खरे होते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, होना ही ऐसा चाहिए। ना आपको हर वक्त स्माइल, देखिए वो एक रूल ऑफ मैं तो एक्सप्रेस भी मोहब्बत होना एक्सप्रेस भी कर देना चाहिए। मैं तो हमेशा कोई खूबसूरत लग रहा है, कोई अच्छा लग, देखिए एक्सप्रेशन वो कहते हैं ना, ये खूबसूरत लग रहा है तो आप क्या expression करती नहीं है हैं? ना जिसकी लाइफ में, हाँ। उसका लाइफ बिल्कुल बेकार बेरंग है। है। हाँ। तो एक्सप्रेशन हमारे, आपको पता नहीं है, हमारे जो कल्चर है उसमें भी हम इजहार नहीं करते। तो मेरे ख्याल से लैक ऑफ इस चीज का है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपको एक्सप्रेस करना चाहिए। कोई खूबसूरत लगे उसको अप्रिशिएट करें, किसी का खूबसूरत काम लगे उसको अच्छा कहना है। चाहिए। हाँ सर आप है ना, मैंने कहा था ना। मैं कुछ और पूछने लगा था। सर नहीं, मैं आतिफ हूँ, मैं समझना, मैं आतिफ अच्छा आतिफ के ब्लैक। मेरा देखिए मैं रिस्पेक्ट देती हूँ। नहीं नहीं, आप रिस्पेक्ट ना दें, आतिफ बोले। आपको खटक डांस वगैरह आता है? बिल्कुल आता है। तो फिर सर म्यूजिक में चलाएं हम थोड़ा सा। ढोल हो तो हम खटकों के यार बारे में- ढोल चाहिए भाई, ढोल बजाए ना, फिर आपको, अगर आपको डांस चाहिए। सबको खुशी आमीन आमीन आमीन, यही ईद है। यही ईद है, यही अगर ईद है। हम एक दूसरे को खुशियां दे सके, हाँ जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो ना तो फिर अदरवाइज भी क्योंकि काफी अरसे से यही कथक डांस सबसे बड़ी बात यह है कि जी जब आप कहीं पे जाते हैं तो आपको नए लोग मिलते हैं, नए चेहरे मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। ये सब जो है ना वो बच्चियों की तरह हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन, इंशाल्लाह, इनको इंशाल्लाह। वो करे, इंशाल्लाह उसको अपनी जगह पे कामयाबी दे, आप आमीन। अपने अपनी फील्ड में कामयाबियां दे। ऐसे हम ही तो है। एक ऐसे स्टेज पे चले गए कि वो
अगर ना भी हो ना तो इतनी ज्यादा वो चीजें जो है ना वो शायद इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन मैं बिगनर कहूँगा, आप लोगों की अभी लाइफ जो है ना वो काफी ज्यादा है, बिल्कुल सही है। सो वी मस्ट अप्रिशिएट ईच अदर। थैंक यू सो मच। जहाँ पे मुमकिन हो ना, आप अगर किसी को यहाँ से कोई चीज उठा के ना यूं भी कर सकते हो ना तो कर लिया करो, जितनी जिसकी ऐसे ही सर, Believe me, वो रेसिप्रोकल। यही सब कुछ होता है। लेकिन आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपका शुक्रिया, नासिर का शुक्रिया, मलिक साहब आपका शुक्रिया, सबराना आपका शुक्रिया, स्माइका स्माइका नाम है ना, सही बोल रहा हूँ नासिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर रिदा ने और मैंने, हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको इंटरटेन कर सके, आपकी ईद की खुशियों को जो दुबारा कर सके, बिल्कुल। आपकी खुशियों में कोई इजाफा कर सके। आई होप आप लोगों ने भी हमारे साथ उससे एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। और ईद है, ईद का मौका है, तो जितने भी लोग एक दूसरे से नाराज है तो मेरा ख्याल है जाके उनको मिल लें और उनके दिलों में जितनी भी फौरन जाके गले मिल लें और वो तमाम वो दूरियां हैं उनको खत्म करते हैं, नफरतें खत्म करते हैं, छुरी उन पे फेरे, मतलब कसाई बोले ना, बुलाया खुद कसाई हैं, खुद ही आप टोकन पे चलाएं, का पैगाम दे, बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली, खुशियों को मनाएं। बिल्कुल। क्या नाम है, प्रोड्यूसर सब काट ना सके, हाँ नहीं काट नहीं सकेंगे, आप बताएं। अपने दिल से, अपनी तरफ से भी और मुमताज भाई की तरफ से और आप लोगों के सब की तरफ से भी अपने लीडर इमरान खान साहब को ईद मुबारक कर। ईद मुबारक, मेरी तरफ से ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। वो बाहर है, वो जेल में है, जो कोई भी जहाँ भी है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और लाहौर रंग की जानिब से सबको ईद मुबारक। एग्जैक्टली। और ईद की इस नाउ आई वुड लिटरली से कि ये मेरी एक फैमिली की तरह है। एग्जैक्टली सर, दिस इज थर्ड और फोर्थ टाइम के मैं आ रहा हूँ और हम आपको फिर बुलाते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ये दाढ़ी वाला सरकार जो खड़ा है ना, हाँ जी, ये है इंशाल्लाह ताला से हम आपको फिर बुलाते रहेंगे। मैं फिर कहूँगा हमेशा बहुत सा कोई खिदमत हो कोई जिंदगी में हम हाजिर हो जाएंगे, हम दावत खाने आएंगे आपसे लेकिन फिलहाल जो भी हो ना सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको वो ये रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही है? नहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बताएं। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। वो जो ना आप लोग कम से कम कोई मायूस नहीं पाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। एक बार से गले मिल लेना, फिर ईद पे मिल लें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। 2+2 जो है ना मैं 4 करता हूँ, मैं प्लस माइनस बंदे की शक्ल को देख के नहीं करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। बंदो 4 है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हम भी चाहेंगे कि थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब के सर पे भी आ रहे सबके लिए ईद का ये दिन बहुत अच्छा रहे। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया है। अब यही कहेंगे हम भी घर जाएंगे, अब दोबारा खाना शाना खाएंगे। रिदा ने भी खाना है और कुछ पकाने की शायद लगे पका ले, कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमें दुआ में याद रखिएगा। और दूसरी बात, फिर आखिर में हम यही बात करेंगे कि भाई जो कोई आपसे नाराज है प्लीज उनके घर चले जाएं, किसी बहाने चले जाएं, इसी बहाने चले जाएं। हम आपको गोश्त देने आए हैं। बड़ी नफरतें खत्म हो जाती हैं, बड़े दुख खत्म हो जाते हैं, लोगों को खुशी मिलती है आपको देखे कि यार ये हमें बुलाया नहीं करते थे, चलो आगे हमारे घर बहुत हो गया। दोस्तों और पहल करने में कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप सब हमें दुआ में याद रखिएगा। बस इस तरह कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक। तो आखिर में हम सब की तरफ से, लाहौर रंग की तरफ से, हम सब की तरफ से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।